हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की क्लास में। तो कैसे हैं भाइयों, सब बढ़िया है ना। तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। जो कुछ बच्चे बीच में से जुड़ेंगे वो प्लेलिस्ट में से स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है वो देख लेंगे। और जो जम्मू कश्मीर के ऑलमोस्ट एग्जाम आप कह सकते हैं सभी कवर हो जाएंगे इस हिस्ट्री ज्योग्राफी की सीरीज में। इसमें हम कंप्लीट आपको जो है वो जम्मू कश्मीर का कवर करवाएंगे। क्लियर है? चलिए, आवाज़ वगैरह जो है बता देंगे सब दोस्त, सही से आ रही है? ओके, ठीक है ठीक है। इसके सिवा जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े होंगे या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जिनका विजिट होगा मेरे भाइयों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे, लिंक होंगे टेलीग्राम के या फिर व्हाट्सएप क्या कह सकते हैं। तो उन पे आप सभी दोस्त जो हैं वो ज्वाइन कर लेना जात से। क्लियर? वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ। पहले तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको खुद से इसका आंसर बताना, बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे, इसका आंसर आने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा सब दोस्त अपने भाई को, ठीक है। और लास्ट में ज़रूर से बताएं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके सही हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज कितने टोटल जितने भी होंगे उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। क्लियर? लाइक वगैरह कर देंगे और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का तो आंसर आने भी लग पड़ा है। क्वेश्चन में पूछा गया है मोए ए मुकादस का जो सेक्रेट प्लेस है, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद बियड, रेलिक्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बियड। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद की बियड के रिलेटेड है ये। तो हाँ, उस जगह पे कौन सा जो है श्राइन है, कौन सी मस्जिद है, कौन सा शरीफ है। तो हजरत बल श्राइन का जो है बच्चों ने आंसर दिया था और बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा, हजरत बल श्राइन। अगर बात करेंगे हजरत बल श्राइन की तो मेरे भाई ये इसका टाइम पीरियड, हाँ हाँ ठीक है, ओके। चलो, तो है कहाँ पे ये? कश्मीर में कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर में ये स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में ये स्थित है। चलिए, साथ साथ में नोट्स जो हैं वो सभी बच्चे बनाते जाएंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो सकता है आपके लिए नए होंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो उनके लिहाजा देखते हुए आप नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो हैं वो कौन थे? चलिए लिख लेते हैं इसकी हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चीज़ें आपको एडिशनली या आप कह सकते हैं साइड पे लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिन्हें बोलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनको स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम फाउंडर की कि फाउंडर जो है वो कौन है, ठीक है। तो फाउंडर कौन है? फाउंडर है संग्राम राज। संग्राम राज जो है ये लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और लास्ट लास्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट वाले कौन हैं? तो लास्ट वाले हैं बनीता देवा, ठीक है। वनीता देवा जो है ये लास्ट रूलर हैं इसके, और इनकी डेथ जहाँ आप कह सकते हैं एंड कब हुआ था इनके रेंग का, तो 1171 सीई कॉमन एरा में। कॉमन एरा का मतलब होता है एडी, ठीक है। सीई को आप एडी में भी मेंशन कर सकते हैं। इनके टाइम पीरियड की अगर लोहारा डायनेस्टी की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो 1128 से 1171 सीई तक जो है वो इनका टाइम पीरियड जो है वो रहा है। क्लियर? इतना इनका टाइम पीरियड रहा है। ये इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट मेरे भाई इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ जाए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आपको, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन के रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। डेफिनेटली क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं देख लूंगा हमको, ठीक है। बढ़िया, अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए सभी बच्चे। ड्यूरिंग द रेंग ऑफ शाहदेवा ऑफ देवा डायनेस्टी हु इन्वेडेड कश्मीर। शाहदेवा का जब टाइम चल रहा था, शाहदेवा जो देवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था तो तब कश्मीर पर आक्रमण जो है वो किसने किया था? इन्वेड होता है आक्रमण करना या आप कह सकते हैं घुसपैठ करना, ठीक है। तब जो है ये किसने किया था ड्यूरिंग द रेंग ऑफ
शाहदेवा ऑफ डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी। हाँ तैमूर, देखो जो तैमूर के साथ जा रहे हैं बच्चे, तैमूर का आप कह सकते हैं कि इंडिया, इंडिया लेवल पे आप कह सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि जम्मू कश्मीर जो है ये प्रिंसली स्टेट्स में आ रहे थे। उस टाइम जम्मू कश्मीर में नहीं किया था, बाकी के जो इंडियन के स्टेट्स थे उस साइड गया था तैमूर। हाँ तो दालूचा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ए इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड था कब किया था, 1320 में, या आप कह सकते हैं अर्ली 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में जो है किया गया था। और इन्होंने एंट्री कहाँ से ली थी इस व्यक्ति ने, इसने एंट्री ली थी जोजिला पास वाली साइड से। जोजिला पास, ये सीधा सीधा जेकेएसएसबी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नदरन पूछा था कि किस साइड से ली थी, तो नॉर्थ वाली साइड से ली थी, जोजिला पास से। और इनकी आर्मी में कितने बंदे थे, तो 60,000, 60,000 बंदों के साथ जो है वो इन्होंने किया था। क्लियर है। तो नेक्स्ट, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, ठीक है, आ जाइए वापस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिंचिन जो है, रिंचिन लद्दाख से थे, ठीक है। रिंचिन कहाँ से थे, रिंचिन लद्दाख से बिलोंग करते थे। तो रिंचिन जो है, इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। रिंचिन, रिंचिन इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, फिर इसने अपना नाम चेंज किया था। और नाम चेंज करके अपना क्या रखा था, रिंचिन ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया था, तो तब जो है नाम चेंज करके फिर अपना नाम क्या रखा था, तो मलिक सदरुद्दीन जो है, मलिक सदरुद्दीन अपना नाम रखा था रिंचिन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन कौन गया है, शाहमीर, शाहमीर नहीं मेरे भाई, शाहमीर तो अलग से आ जाएगा, ठीक है। ये शमसुद्दीन शाहमीर आ जाएगा, ये तो डायनेस्टी में आ जाएगा। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आप सभी दोस्तों का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस जिस टाइम पे भी आप सभी देखोगे, बहुत बहुत स्वागत आपका, ठीक है। तो मलिक सदरुद्दीन जो है, मलिक सदरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जम्मू कश्मीर के लिए फुल फ्लैश्ड पहला हाई कोर्ट जो है वो किस वर्ष में बना था। जम्मू कश्मीर के लिए पहला फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट किस वर्ष में बना था, 1928, 38 या फिर 29, किस में। सभी बच्चे आंसर देते जाएंगे साथ साथ में ऑप्शंस को मार्क करते हुए। बहुत बढ़िया। तो कौन सा जो है इसमें सही आंसर रहेगा, 1950 के साथ जा रहे हैं बच्चे, बट नहीं, 1950 वाले गलत हो जाएगा मेरे भाई। हाँ ललिता देवी हो गया एक, शेख मुस्कान हो गया एक, बच्चा कौन है, मुर्तज़ा अली, रोहित मनास, बिल्कुल सही मेरे भाई आपका। 1928 ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1950 वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप थोड़े से चूक गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हिस्टोरिकली जम्मू वॉज सीट ऑफ विच डायनेस्टी। अगर इतिहास के तौर पे देखें तो जम्मू जो है
वो किन रूलर्स का सीट था। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे सिर्फ जम्मू मेंशन किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ जम्मू की गद्दी का मेंशन किया गया है कि जम्मू जो है वो किन रूलर्स का था। जम्मू के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, चलो लिख लो आज, ठीक है, आज लिख लो, इनको नाम लिख लो। महाराजा गुलाब सिंह जी एक, दूसरा नंबर महाराजा रणवीर सिंह जी, और तीसरे नंबर पे महाराजा प्रताप सिंह, फोर्थ नंबर पे लिखेंगे महाराजा हरि सिंह। ये आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, इनके लिखने के पीछे का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है कि इनकी डेट पूछी जाएगी सीधी सीधी कि इनका टाइम पीरियड, ठीक है, इनका टाइम पीरियड पूछ लेंगे आपसे कि इनका टाइम पीरियड बता दो, किसने किस टाइम तक जो है वो रूल किया था। बाकी इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो इनके काम हैं, वो अभी सीरीज़ हमारी चलेगी, तो उसमें वो सब जो है वो कवर करेंगे, आप उसका घबराइए मत, ठीक है। बात करेंगे गुलाब सिंह की, तो 1846 से लेके 56 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर इनके बाद रणवीर सिंह आते हैं, 56 से लेके 1885 तक का टाइम पीरियड इनका था। फिर रणवीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1825 तक था। फिर आते हैं हरि सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1925 से लेके 1952 तक था। और उसके बाद करण सिंह आते हैं, जो करंटली चल रहे हैं, बट इनको एज बोलते हैं ना ट्यूटियल रूलर, ठीक है, मतलब नाम का राजा जो है वो इनको रखा गया था 1952 से लेके 1961 तक इनको रखा गया था ट्यूटर रूलर, ठीक है, जैसे कि नाम का राजा रखा गया था। पावर्स वगैरह जो होती हैं, पावर नहीं दी गई थी वैसी, बट नाम का था, राजा था कि हाँ भाई ये राजा है। क्लियर। तो ये इनके रिलेटेड की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इनमें सभी में सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम याद रखेंगे, वो है महाराजा हरि सिंह, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फ्रीडम इस टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। भारत को आज़ादी जो है वो इनके रूल के दौरान मिली थी। आप कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वाइल इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि राजा जो है वो कौन था, जहाँ रूलर कौन था जम्मू कश्मीर का, तो हरि सिंह तब आप नाम याद रखेंगे। बाकी इनमें अगर डेवलपमेंट के रिलेटेड चीज़ें देखेंगे तो प्रताप सिंह के रिलेटेड चीज़ें आएंगी, वो सब आगे आपको टाइम टाइम से बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डोगरा रूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डोगरा रूल इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। हु फॉर्म्ड प्रजा परिषद पार्टी इन 1947 अलॉन्ग विद बलराज मधोक। बलराज मधोक के साथ प्रजा परिषद पार्टी 1947 में जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। प्रजा परिषद पार्टी 1947 में किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन था उसमें मेन चेहरा, मुख्य भूमिका या मुख्य धारा किसके द्वारा उसमें निभाई गई थी। तो ये किया गया था पंडित प्रेमनाथ डोगरा के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आज के जैसे आज आपका आंसर आ रहे हो ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ है, या तो क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं या फिर थोड़े कंफ्यूज हो आप, कि जो भी है। चलो लास्ट में सभी दोस्त अच्छे से ईमानदारी से बताना मेरे को कि टोटल जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुआ, ईमानदारी जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, आपके कम हुए हों ज़्यादा हुए हों, बस ईमानदारी से बताना कि हाँ सर आज इतने ठीक हुए हैं। चलिए, इनका कोलैबोरेशन जो है वो किसके साथ था, 1947 की बात हो रही है, तो 1947 पे अभी आपको मैंने पीछे बताया रूलर कौन थे उस टाइम पे, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह रूलर थे, तो इनका कोलैब था हरि सिंह के साथ, ठीक है, महाराजा हरि सिंह के साथ जो इनका कोलैब था। जैसे आजकल होते हैं ना कोलैबोरेशन, इंस्टा पे कोलैब हो गया, यूट्यूब पे पॉडकास्ट ये वो, वैसे उस टाइम पे इनका कोलैब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। Which of the following historical place is located on the bank of तवी रिवर। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे मेरे भाई कि तवी रिवर के किनारे कौन सी इनमें से जगह जो है वो बस्ती है, स्थित है। Which of the following historical places is located on the bank of तवी रिवर in जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मोस्टली अगर चीज़ें पूछी जा रही हैं तो चनाब रिवर के किनारे पे पूछी जा रही हैं और तवी के किनारे पे पूछी जा रही हैं। ये दो चीज़ें, दो रिवर्स का ध्यान रखेंगे, इन दोनों के किनारे पे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो बात की गई है यहाँ पे तवी रिवर की,
तो बहुत बढ़िया, 2-4 बार तो आई थिंक मैं ये बता चुका हूँ आपको, जब भी बागे बहू की क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बहू फोर्ट के क्वेश्चन आए हैं, तो तब ये मेंशन किया, तब मैंने। तो बहू फोर्ट जो है इज द राइट आंसर। बहू फोर्ट जो है मेरे भाई, ये तवी के किनारे आता है। क्लियर, बहू फोर्ट किसके किनारे, तवी के किनारे आता है। बढ़िया। भीमगढ़ रघुनाथ टेम्पल का कल बता दिया था आपको, रघुनाथ टेम्पल रिलेटेड सब, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट बताएंगे, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, भीमगढ़ फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, जल्दी से बताएंगे, बताएंगे, शाबाश। बताया हुआ क्वेश्चन है ये, गलत नहीं होना चाहिए। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, अरे गजब, बहुत बढ़िया मेरे भाई। इसे रियासी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रियासी फोर्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो भीमगढ़ फोर्ट जो है, अगर इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो रियासी फोर्ट इज द राइट आंसर। मुगल गार्डन्स भी है एक, मुगल गार्डन्स का किस किस को मालूम है, बताएंगे। मुगल मुगल गार्डन्स, बढ़िया बढ़िया, कहां पर आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हथू फोर्ट, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का बताइए, मुगल गार्डन का, कि मुगल गार्डन जो है ये कहां पर आता है, मुगल गार्डन भी रियासी में आता है क्या, चलिए छोड़िए, नहीं आता, देखिए इसका सर्च कीजिए, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अभी आने लगे आंसर श्रीनगर करके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे भाई। अखनूर फोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, अखनूर का जो किला है, फोर्ट ऑफ अखनूर के रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अब इसके पॉइंट्स पढ़ूंगा, आपको इसमें से बताना है, ठीक है, आपको इसमें से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से बताना है कि इनमें से सही जो है वो कौन सा है, ठीक है, सही जो है वो कौन सा है। क्लियर, पहला है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है एक, जो कि अनंतनाग सिटी में आती है। पॉइंट्स देखते जाना जो मेन मेन है, अनंतनाग सिटी में आती है, इसमें ये पॉइंट आ गया एक, तो अनंतनाग से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अखनूर फोर्ट जो है वो जम्मू में है, तो अनंतनाग कश्मीर में चला जाएगा, तो यहां से सीधा सीधा पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा, अ केव ऑफ दिस फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी द प्लेस ऑफ मेडिटेशन ऑफ लॉर्ड रामा, नहीं, लॉर्ड रामा का भी इसमें मेंशन नहीं है, यहां पर भी ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरे ऑप्शन में लिखा है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तभी, उन्होंने बोला कि ये तवी रिवर के किनारे पे है, क्या तभी के किनारे पे है, नहीं मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा, इसमें इन्होंने बोला है कि ये चेनाब रिवर के किनारे पर है, किस पे है, चेनाब रिवर के किनारे पे है, और हिमालय के फुट हिल्स में है। हिमालय के फुट हिल्स कौन से हैं, कौन सा एरिया, शिवालिक रेंज जो है, जो हिमालय की शिवालिक रेंज है उसे हिमालय का फुट हिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों का बिल्कुल, सभी का क्या, 7-8 बच्चों ने आंसर दिया है और सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। बाकी वालों को आते नहीं है आंसर, या क्या चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है। आंसर दिया करो सभी बच्चे, कोई कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपका गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बस ट्राई किया करो कि साथ साथ में आंसर्स जो है वो आप देते जाएं। अब बात करेंगे हम पीर मिठा टूम्ब की, जो कि जम्मू कश्मीर में कहां पर स्थित है। पीर मिठा टूम्ब जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि किस जगह पर स्थित है, जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख या फिर अनंतनाग। प्लेसेस, श्राइन प्लेसेस पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी है अनंतनाग से जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हाँ तो बताएं बताएं इसका आंसर जल्दी से। अखनूर चेनाब के रिवर पे है, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने राज तिलक दिया था गुलाब सिंह को, बहुत बढ़िया, गजब गजब मेरे भाई। तो पीर मिठा टूम की हम बात कर रहे हैं, तो पीर मिठा टूम जो है जम्मू इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप सभी दोस्तों का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है, जम्मू बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूं कि किस नदी के किनारे पे है, बैंक ऑफ विच रिवर, नदी का बताएंगे, किस नदी के किनारे पर है,
और अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग कितने टाइम पुराना है? बढ़िया। यही जो एडिशनल आपको चीजें लिखवाता हूं ना साइड पे, यही आपको देख लेना, यही चीजों से क्वेश्चंस दिखेंगे, यही से आपके आंसर बनेंगे। क्लियर है? इनका ध्यान रखना। तो नदी की बात करेंगे तो तवी नदी के किनारे पर है, और अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 650 साल पुराना है लगभग लगभग। ठीक है, लगभग लगभग 650 साल पुराना है। तभी से क्वेश्चन बनता है कि इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्यापुत्री के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। क्लियर? नोट्स में जो है, जो भी आपको नई चीजें आए, 3000 नहीं भाई, 3000 नहीं होगा, 650 साल है। ठीक है? और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस बीच में नए होंगे, डेफिनेटली हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए होंगे। और जो कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप जरूर से, मैं कहता हूं कि अपने नोट्स में लिखा करें, ताकि जब आपका एग्जाम पास आए उन दिनों में आपको बहुत हेल्प होगी इनकी। ठीक है? अगर आप सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नोट्स जो है वो बनाना शुरू कर दो, अगर नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेगालिथिक साइट्स हैव एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक टाइम इन कश्मीर? कश्मीर में यहां पे एक मेन चीज है देखने वाली, एक एक तो मेगालिथिक और एक प्री हिस्टोरिक। ये दो चीजें इन्होंने यहां पे मेंशन की हैं। इन्होंने बोला है कि उस टाइम पे बताएंगे कि कश्मीर में कितनी साइट्स थी, सिर्फ कश्मीर। अगर कहीं कश्मीर मेंशन करते हैं तो उसका मतलब है सिर्फ कश्मीर। अगर कहीं जम्मू मेंशन करते हैं तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ जम्मू के एरिया की बात हो रही है। इतना डिफरेंस जो है वो याद रखेंगे। बच्चों का आंसर आ रहा है 3, 2, 3। चलिए, मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद भी करूंगा आप सभी से कि आप सभी बच्चे आंसर देंगे। सभी बच्चे एक बार आंसर देंगे, मेरे को थोड़ा सा आपका पता चले कि आपके अकॉर्डिंग कितनी है। सर आज भी सभी ने लाइक नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, नहीं करना लाइक तो भाई तुम्हारी मर्जी। तो बताएंगे कि कितनी है मेगालिथिक साइट्स। 1, 2, 3, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। फैजल मकबूल 1 नंबर, एक बच्चा, और ब्लॉग 98, और एक ऊपर गया था एक बच्चा और था। हाँ, इनका आंसर सही है भाई, एक साइट है। ठीक है? कितनी साइट है? एक है। वैसे है तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? बुरजा होम है, गुफ कराल है, ठीक है, फिर उसके सिवा भेगानंद है, हरीपरी गोम है। बट यहाँ पे पूछा गया है मेंशन करके कि मेगालिथिक होनी चाहिए और प्री हिस्टोरिक होनी चाहिए। तो वो कौन सी साइट है? वो है गुफ कराल। कौन सी साइट है? वो गुफ कराल साइट है। ये याद रखेंगे इसका। क्लियर? एक साइट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ न्योलिथिक एरिया? न्योलिथिक एरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, न्योलिथिक एरा है। ठीक है? न्योलिथिक का जब टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे दिए गए ऑप्शंस में से मेरे भाई बताएंगे आप सभी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो खोजी गई थी। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो खोजी गई थी न्योलिथिक टाइम पीरियड में? नीडल्स, हारपून्स, हंटिंग टूल्स, या फिर ये सब की सब चीज़ें जो हैं उस टाइम पीरियड में खोजी गई थी? बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है? ऑल ऑफ दीज, ये सब चीजें जो है उस टाइम पे खोजी गई थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन डिड द हैबिटेशन एट बुरजा होम केम्स टू द एंड? बुरजा होम में जो हैबिटेशन थी वो लगभग लगभग आप कह सकते हैं कब खत्म हो गई थी? कब खत्म हो गई थी? तो 1400 BCE। BCE देखो, अगर तो कहीं CE लिखा हुआ ना सिंपल, तो इसका मतलब है AD। ठीक है? कॉमन एरा भी बोलते हैं और AD भी बोलते हैं इसे। और अगर कहीं जगह होता है BC और BCE, ठीक है, ये भी एक ही वर्ड है, ये दोनों सेम सेम चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंद्रथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय? पेंद्रथन जो श्रीनगर के एक पुराना शहर है वो किसके द्वारा खोजा गया था? आपको एक बार मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि ये सीरीज़ जो चल रही है मेरे भाई, JK SSB के सब एग्ज़ाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
जुड़े रहना, साथ बने रहना अच्छे से, ठीक है। एंड तक ये सीरीज कंप्लीट कर लेना है। बाकी जीके जीएस तो बड़ी कर लोगे आप, बट ये सीरीज मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, तो बताएंगे किसके द्वारा जो है वो खोजा गया था। और अशोका के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे को नाम बताएंगे कि श्रीनगर का उस टाइम पे क्या नाम था जब अशोका ने इसे फाउंड किया था, तब श्रीनगर को क्या कहते थे। अशोका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मेरे को आप एक चीज बताएंगे कि उस टाइम पे श्रीनगर को क्या कहते थे, किस नाम से जानते थे। अशोका के द्वारा नाम जो रखा गया था श्रीनगरी, नगरी, श्रीनगरी, 15 स्थान नहीं। श्रीनगरी, क्लियर। नेक्स्ट है, कुमार राजीवा वॉज अमंग दी री ऑन्ड कश्मीरी स्कॉलर्स हु ट्रेवल टू। कुमार राजीवा जो है ये कश्मीर के एक बड़े अच्छे लेवल के आप कह सकते हैं स्कॉलर टाइप व्यक्ति थे। और ये कहाँ गए थे, इन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था, बताएंगे जल्दी से। इन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था, चाइना, अफगानिस्तान, यूरोप, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, है ना। बिल्कुल, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं सब के सब गलत हो जाएंगे। यूरोप इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये कहाँ गए थे, ये गए थे चाइना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सभी के सभी जाओ सी के साथ, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद है। अब मैं देखता हूँ कौन है जिसने आंसर सही दिया है, किसी ने भी नहीं दिया। तौबा मेरे रब्बा, शाबाश शाबाश, एक बच्चे ने नहीं आंसर सही दिया यार, हद है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जल्दी से 55 लाइक्स कंप्लीट करो, 55 लाइक्स कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है ना, तुम ऐसे ही करते हो, आते हो बस देखते हो, तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ वो तुम नहीं करते। 55 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अदरवाइज सब बैठो यहाँ पे। करो करो जल्दी से। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50-55 बच्चे देख रहे हैं, इसमें से हार्डली 10-15 बच्चों ने या 20 बच्चों ने किया होगा बस। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है मेरे भाई, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। अगर मैं पेड तुम्हें दे रहा होता ना ये क्लासेस कोई 2-3 हज़ार लेके, तो फिर मैं तुमसे कभी ना बोलता कि लाइक करो या ये करो वो करो, और ना ही मेरे को ज़रूरत होती, ठीक है ना। क्योंकि मैं तुमसे ले भी नहीं रहा कुछ, तुम्हें अच्छे से चीज़ भी दे रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट भी दे रहा हूँ, और उसके बाद भी तुम ऐसे करोगे तो फिर तो बात गलत है ना, ठीक है ना। चलो 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 आ जाओ। ये चीज़ें यार रोज रोज बोलनी पड़ती है मेरे को, नहीं करोगे तो मैं यहीं पे रोक दूंगा क्लास, और क्या होगा, तुम्हारी मर्जी है। 55 बोला, 55 टच करो, 55 लाइक्स, आने दो आने दो, नहीं हुए हैं अभी भी। बहुत बढ़िया, आने दो, अभी भी नहीं हो रहे हैं। यार तुम इतने बच्चे देख रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहे हो, तुम इतने बच्चे देख रहे हो भाई, 53 तो लाइव है इस टाइम पे, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। यार जितने लाइव हैं उतने भी नहीं हो रहे, ठीक है बैठे रहो, कोई बात नहीं। ठीक है बैठे रहो। चलिए बढ़िया, हो गए पहुंच गए। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे। तुम भाई, तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं भी फिर जिद किया करूंगा, जो सीधी सी बात है, ठीक है ना। मैं भी जिद किया करूंगा। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी। 1897 में जम्मू कश्मीर में जो है वो पहली रेलवे लाइन बची थी, जब बनी थी आप कह सकते हैं,
तो बताएंगे कि जम्मू को किस सिटी के साथ जो है वो कनेक्ट किया जा रहा था उसमें, सियालकोट, उधमपुर, दिल्ली या फिर जहांगीर, कौन सी सिटी को उसमें कनेक्ट किया जा रहा था। और रूलर का नाम बताएंगे एक बार मेरे को, क्योंकि 1897 मेंशन है। मैंने आपको रूलर्स का पीछे टाइम पीरियड बताया है, जो तो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो एकदम से ऊपर नोट्स में से देख के बता देंगे 1897 के टाइम पीरियड में कौन था उस टाइम पे। ठीक है, रूलर का नाम भी बताएंगे जल्दी से मेरे को कि रूलर कौन था उस टाइम पे जब ये बात चली थी। बढ़िया, कन्नू गेमिंग, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, तो पहले नंबर तो इसका आंसर हो जाएगा सियालकोट। ठीक है, सियालकोट। और दूसरा नंबर बात करेंगे रूलर की तो प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, आपको ना एक चीज बताता हूं, एक एक टाइप का वो ट्रिक टाइप समझ लो इसको। जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट के रिलेटेड, डेवलपमेंट समझते हैं ना आप, ठीक है, जहां पे अच्छी अच्छी चीजें हो रही हो, डेवलपमेंट के रिलेटेड या तरक्की बोलते हैं जैसे, उसके रिलेटेड अगर कोई चीजें होंगी तो वो पूछेंगे रूलर कौन था, तो बाकी सभी को साइड करके प्रताप सिंह के साथ चले जाना अगर तुक्का लगाना होगा तो। अगर तो आपको पता होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी हो, घुमा फिरा के कोई चीज का पूछ लें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं कह सकता हूं 85% तक कह सकता हूं कि उसमें आंसर जो है वो प्रताप सिंह हो। चाहे वो उसके रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो, एजुकेशन के रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, किसी के रिलेटेड भी हो, मतलब इंपॉर्टेंट काम जितने हैं वो सारे प्रताप सिंह ने किए हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये तो आ गई सियालकोट, एक हो गया। इसके बाद उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स भी थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने भी एक प्रपोजल दिया था उनको कि श्रीनगर को रावलपिंडी, रावलपिंडी जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, तब तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, ये 1897 की बात है, पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ है, ठीक है। तो तब श्रीनगर को रावलपिंडी से जोड़ने का भी एक इन्होंने प्रपोजल जो है वो दिया हुआ था कि झेलम रिवर के ऊपर से लेके जाएंगे, झेलम रिवर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द हिल टेम्पल आर्किटेक्चर इन कश्मीर। कश्मीर में जितने भी टेम्पल बने हुए हैं उनके आर्किटेक्चर के रिलेटेड ये पॉइंट है, उनके आर्किटेक्चर के रिलेटेड पॉइंट है, तो वो हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा जो है नॉट करेक्ट, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन समझ गए ना, कौन सा सही नहीं है। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे ऑप्शन नंबर डी से। है ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर पहले ही आ गया भाई, पढ़ो प्रभु, पहले पढ़ो, सुनो। यूज ऑफ वुड कैन बी सीन इन दीज टेम्पल्स, क्या उनमें लकड़ी जो है, लकड़ी का प्रयोग दिखता था। पुराने टाइम में सीमेंट नहीं था मेरे भाई, सीमेंट से टेम्पल नहीं बनते थे, ब्रिक्स से टेम्पल उस टाइम इतने नहीं बनते थे, स्टोन वगैरह से बनते थे। और मोस्टली जो चीजें रॉयल्टी में आती थी उन्हें वुड से बनाया जाता था, तो ये सही है। आपको मैंने एक वो बताया हुआ है, कौन सी लकड़ी जो है जिससे कार्विंग जिसके ऊपर बड़े अच्छे से होती है, वॉलनट की लकड़ी हो गई, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी है, कारकोट एम्पायर वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। फिर है, दे हैव इन इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्पल्स की बात की गई है तो टेम्पल में मोस्टली हिंदूज और बुद्धिस्ट वाला ही सिस्टम आएगा। अगर मॉस्क्यू होती, मुस्लिम मॉस्क्यू मेंशन होता तो फिर गलत होता, मस्जिद होती तो वहां पे मुस्लिम्स आते, गुरुद्वारा मेंशन होता तो वहां पे सिखिज्म आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलत जो है ये आता है गंधारा इन्फ्लुएंस, इन्होंने बोला नहीं है, नो मेंशन किया हुआ है, और यहीं से पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जबकि इसके गंधारा आर्ट जो है उसका भी इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलता है अच्छे लेवल पे। नेक्स्ट, शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। शेख अब्दुल्ला जिसको कि पीएम भी बनाया गया था जम्मू कश्मीर का, उसकी डेथ जो है वो कब हुई थी। शेख अब्दुल्ला को हरी सिंह के द्वारा, ठीक है, पीएम ऑफ जे.एंड.के बनाया गया था। मालूम है ना, जब मैंने आपको बताया था इसमें कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाला क्वेश्चंस करवा रहा था, तब शेख अब्दुल्ला को गए थे जहाँ, जब फिर पाकिस्तान ने इन्वेड किया था, हमला किया था, ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद फिर शेख अब्दुल्ला को वहाँ पे जाना पड़ा था इंडिया के पास कि हाँ अपनी फोर्सेस दो, ऐसा करके करवाया ना ये क्वेश्चन, इमरजेंसी में इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना वो रिलेट करते रहा करो, आगे पीछे के जो क्वेश्चंस पढ़े होते हैं। तो इनकी डेथ की बात कर ली जाए, 8th ऑफ सितंबर
1982 को जो है शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई थी, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड की बात करें, चीफ मिनिस्टर के टाइम पीरियड की, सीएम के टाइम पीरियड की, तो 1977 से लेके 1982 तक जो है इन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी, जहां कह सकते हैं आपने, संभाला है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, इनकी पार्टी का नाम बताएंगे, इनकी पार्टी का नाम बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके नाम होते हैं, ठीक है, तो इनका नाम बताएंगे, इनकी पार्टी का नाम बताएंगे। उस टाइम पे क्या था, फुल नेम बताए, फुल नेम, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे शेख अब्दुल्ला थे, उस टाइम पे पूरा नाम क्या था इनकी पार्टी का? एनसी नहीं बोलेंगे, एनसी तो अभी चल रहा है, ठीक है। सुनो, उस टाइम पे पूरा नाम था ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, उस टाइम पे इनकी पार्टी का नाम था। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, कश्मीर में लास्ट हिंदू रूलर जो है वो कौन था? कश्मीर मेंशन है तो मतलब सिर्फ कश्मीर की ही बात हो रही है। क्लियर? कौन था भाई, बताएंगे जल्दी से। हर्षा, शाहदेवा, उदयन देव या फिर संग्राम देव? बढ़िया से आंसर देंगे सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं, उनका आंसर एकदम से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा इस बार एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उदयन देव जो है ये लास्ट हिंदू रूलर रहा है कश्मीर का। और इनकी एक चीफ थी, इनकी एक चीफ थी, चीफ का नाम था कोटा रानी। चीफ का नाम क्या था? कोटा रानी। और जब ये कोटा रानी चलते रहे, जीवित थे, तब तक बचता रहा। इनको डिफेक्टो भी कहा जाता था, ठीक है। और तब तक जो है ये रूल रहा। और जैसे इनकी मृत्यु हो गई कोटा रानी की, उसके बाद से जो है हिंदू रूलर्स का रूल जो है वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद न्यू डायनेस्टी जो आई, न्यू डायनेस्टी आई, शाहमीर डायनेस्टी। कौन सी आई डायनेस्टी? शाहमीर डायनेस्टी जो है ये आई। इन्होंने लगभग 200 साल तक इनका जो है अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना राज जो है वो रहा था, ठीक है। और शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शाहमीर डायनेस्टी ने जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे टाइम तक रूल किया है। अब आप मेरे को बताएंगे कि फाउंडर का नाम शाहमीर डायनेस्टी के। बढ़िया बढ़िया, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है? हाँ, शमसुद्दीन, ठीक है। शमसुद्दीन दीन शाहमीर, ये पूरा नाम था। ये नाम भी याद रखेंगे। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना, बस ये चीज़ की अभी आप अहमियत समझ जाओ तो अच्छी बात है। बाद में पछताना मत, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन जब एकदम से एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी ना, तब आप सभी क्लासेस जो हैं वो दोबारा से नहीं देख पाओगे और ना ही रिवीजन हो पाएगी। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बाकी आगे आपकी समझ पे है। Who among the following is credited with building many stupas in the history of Kashmir? कश्मीर के इतिहास में सबसे अधिक स्तूपा जो हैं वो किसने बनाए हैं? कश्मीर के इतिहास में सबसे अधिक स्तूपा किसने बनाए हैं? जयसिम्हा, चंद्रगुप्त मौर्य, गोनंदिया या फिर अशोका? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी अशोका इज द राइट आंसर, ठीक है। अशोका के द्वारा जो है सबसे अधिक स्तूपास जो है वो बनाए गए हैं। इसके नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको एज अ होमवर्क में दूंगा। और आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चंस थे। कमेंट बॉक्स में एक बार, लाइव में नहीं, ये तो लाइव चल रहा है, लाइव में नहीं, एक बार कमेंट में जरूर सभी बच्चे बता देंगे कि आज की क्लास कैसी लगी आपको, कुछ नया आपको सीखने को मिला है कि नहीं। जो कि मेरा मोटिव रहता है कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ, कोई 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नए आपको सीखने को मिले, जिससे आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने मोटिव पे खरा उतरा हूँ
और आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। बाकी रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा मेरे भाई आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कि क्लास आपको कैसी लगती है। इसके सिवा लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप ज्वाइन करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इनके ऊपर जो है वो जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। बिंदास सर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक महकमा कन्नू बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए, और बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का मैं आभारी हूँ। बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं आप सभी बच्चे मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही बनाए रखेंगे। डिफेंस वॉरियर, थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर 40 रुपीज़, थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट, ठीक है। कल भी एक बच्चे ने की थी, आई थिंक कल इदरिस ने की थी, हाँ। आज डिफेंस वॉरियर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। ऐसे ही मेरे भाई वो प्यार बनाए रखना अपना मेरे साथ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपको बेस्ट टू बेस्ट पेड क्लासेस से भी बेस्ट तरीके से पढ़ाऊं और उनसे भी अच्छा मटेरियल जो है मैं दे सकूं। बाकी आप सभी साथ बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली उतना भी कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास के लिए इजाज़त दीजिए मेरे को। ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको होमवर्क के तौर पे कमेंट में आंसर दे देंगे। इसका कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी बच्चे दे देंगे। क्लियर, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल फिर से सेम टाइम पे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ जाना। और जो कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस क्लास के दौरान, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, डिफेंस वॉरियर सुपर चैट डाला, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया डिफेंस वॉरियर मेरे भाई, आपका सुपर चैट जो है वो मिल चुका है मुझे, थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।